लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.6 के, आप आ जाइएगा पेज नंबर 26, एक्सरसाइज 1.6। इसके हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर टू का हमने कहाँ तक पढ़ा था? फर्स्ट तक पढ़ा था, ठीक है। सेकेंड थर्ड आपके लिए होमवर्क थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का आपको फोर्थ नंबर बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ नंबर देखिए, 125 की पावर है -1/3, ठीक। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बताइए। 5 5 से 25, 25 5 सा 125 होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो 5 की पावर 3 और होल पावर -1/3 लिखेंगे, ठीक है। अब इस केस में पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है, पता है आपको। तो 3 इंटू -1/3 लिखेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचा 5 की पावर -1। तो 5 की पावर -1 को हम क्या लिखते हैं? 1/5। यहाँ पे लॉ लग रहा है आपका a की पावर p की होल पावर q, तो a की पावर pq, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए a की पावर -n थी, तो हमने क्या लिखा? a की पावर -n थी, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n लिख सकते हैं। a की पावर अगर -n है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n। तो 5 की पावर -1 थी, तो हमने लिख दिया 1/5 की पावर 1, यानी 5 ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी है आपका सिंप्लीफाई, मतलब नीचे दी गई वैल्यूज़ को मुझे क्या करना है? हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई। चलिए देखते हैं हम वो कैसे करेंगे। फर्स्ट नंबर देखिए, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। देखिए ये जो दोनों नंबर्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों के बीच में। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो आपको पता जब बेस सेम होता है और पावर अलग होती हैं तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 की होल पावर 2/3 प्लस 1/5। कौन सा लॉ लग गया यहाँ पे? a की पावर p इंटू a की पावर q इक्वल टू a की पावर p प्लस q। ये लॉ लग गया आपको यहाँ पे, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 15 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 मिलेगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। फिर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 मिलेगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 से 3 मिलेगा, और यहाँ प्लस का साइन, ठीक है। तो 2 की पावर हो जाएगी 10 + 3 13/15, और यही आपका सॉल्यूशन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बता दिया मैंने आपको। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ बताऊंगी, और सेकेंड थर्ड आपके लिए होमवर्क है। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ठीक। अब देखिए इस केस में बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2। कौन सा लॉ लग रहा है? a की पावर m ले लीजिए सर, p, a की पावर m p ले रहे हैं हम, इंटू b की पावर b, a की पावर p और b की पावर p इक्वल टू ab की होल पावर p। ये लॉ लग रहा है। तो 7 8 जब कितना होता है? 56। 7 8 जब कितना होता है आपका? 56 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 56 की होल पावर 1/2। ये हो गया आपका 56 1/2। तो आ गया रिजल्ट आपका 56 1/2, और यही आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। आप इसे घर में अच्छे से पढ़िएगा। जो आपको नहीं बने, जो आपको डाउट हो, वो मुझसे आप बाद में डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। जो मैंने आपको लॉज बताए हैं उस लॉज को आप नोटबुक में लिख लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा सा हम समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या है, ठीक है, कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। देखिए पहले हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर क्या होती है। आपको मैंने बताया रैशनल नंबर क्या होती है। एक ऐसी नंबर होती है जो किसके फॉर्म में लिखी जाती है? p/q के फॉर्म में लिखी जाती है, जहाँ p एंड q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, एंड q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है।
फिर आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं, मतलब वो जो जैसे हम रैशनल नंबर को लिखते हैं उस फॉर्म में वो लिखे नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है। फिर डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है रैशनल नंबर का, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, लेकिन जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इर्रेशनल नंबर का, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इर्रेशनल नंबर का, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है। फिर जितने भी रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनको मिला के बनते हैं हमारे रियल नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो हैं आपके वो कलेक्शन होते हैं रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स का। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी के लिए ये आइडेंटिटीज़ होती हैं। पॉजिटिव रियल नंबर्स के ए एंड बी के लिए ये आइडेंटिटीज़ होती हैं। ये देखिए रूट ए बी, तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। फिर इसको रूट ए अपॉन बी, तो उसको रूट ए अपॉन रूट बी अलग करके लिख सकते हैं। रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट में, फिर रूट ए माइनस रूट बी ब्रैकेट में, तो ए माइनस बी की इक्वल होगी। फिर सेम यहाँ ए प्लस रूट बी ब्रैकेट में, फिर ए माइनस रूट बी ब्रैकेट में इक्वल टू किसके इक्वल होगी? ए स्क्वायर माइनस बी के। नेक्स्ट रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए प्लस 2 इंटू रूट ए बी प्लस बी के। ठीक है। नेक्स्ट है रैशनलाइज। जब हम करेंगे तो रैशनलाइज करने के लिए द डिनोमिनेटर ऑफ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए प्लस साइन था तो यहाँ रूट ए माइनस बी से, रूट ए माइनस बी अपॉन रूट ए माइनस बी से रैशनलाइज करेंगे, जहाँ ए और बी क्या होंगे? आपके इंटीजर्स। उसके अलावा फिर मैंने आपको ये लॉस बताए हैं, अभी बताए हैं, तो आप इस चैप्टर को घर में पढ़िएगा और जो भी आपको मुझसे डाउट होगा आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। ओके।